एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं यूब खान और एक बार फिर से आप सभी का शारदा सदन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, डिटर्मिनेंट। तो आज डिटर्मिनेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 4 आपका डिटर्मिनेंट। सारणिक कहते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, सारणिक क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डिटर्मिनेंट जो अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। आप इसके बाद में आप सेकंड, आपको ये अपने माइंड में रखना है कि डिटर्मिनेंट जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। दूसरा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं उन्हीं का अपन डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल है तो आप उसे डिटर्मिनेंट जो है आप उसे कह सकते हो। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कौन कौन से जो कंसेप्ट वो आएंगे, तो वो देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास में A11, A12, A21, A22। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2। तो जब इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट शो करोगे या डिटर्मिनेंट टेकन करोगे आप, तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिनोट कर सकते हो, इज इक्वल टू। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट होते हैं डिटर्मिनेंट के, उनको दो टू पैरेलल लाइन जो होती है उनके बिटवीन में अपन रख के इसे शो करेंगे। जैसे A11, A12, A22, सॉरी A21, A21, A22। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मैट्रिक्स वाले पोर्शन में पढ़ा था कि A11 का मीन क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे कह सकते हो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कह सकते हो, ठीक है। A21 का मीन क्या होता है? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये भी कह सकते हो आप। तो ये था डियर स्टूडेंट। तो अपने माइंड में एक बात ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं उन्हीं का अपन डिटर्मिनेंट जो है टेक कर सकते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को किससे शो करते हैं? इसको आप कभी भी मोड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, कभी भी मोड ऑफ ए यूज नहीं करेंगे इसे। आप कभी से मोड ऑफ ए पढ़ो, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं इसे। अब ये तो हुआ डिटर्मिनेंट के बारे में डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट कि डिटर्मिनेंट जो होते हैं इनमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनका एक एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वो करते ही आपके पास डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो फाइंड हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 2/2 ऑर्डर वाला जो है उसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट
कि 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे। 2/2 ऑर्डर वाला कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आप देखिए जैसे हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22। जब भी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू को आप डेल से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे, डेल से। डेल इज इक्वल टू भी आप शो कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू भी आप शो कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, या आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट का, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो आप A11 इंटू A22, फिर दोनों के बिटवीन में माइनस का साइन, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो A21 इंटू A12। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, किसी भी डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कोई भी डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप जैसे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 2 4 3 एंड 2, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप फाइंड करोगे तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में शो करो 2 4 3 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, -8। तो इस टाइप से किसी भी 2/2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लो और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये इस टाइप से आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है डियर स्टूडेंट 3/3 ऑर्डर वाला जो डिटर्मिनेंट होता है उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब 3/3 ऑर्डर वाला जो डिटर्मिनेंट होता है उसका हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो देखिए डियर स्टूडेंट। जैसे आपके पास मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का A11 A12 A2 A13 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो भाई, आप एक बात ध्यान रखना हमेशा कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल आएगा, नो चेंज होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो तो भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर दोगे टू ईच अदर में, आपस में उनको इंटरचेंज करोगे, तो इंटरचेंज करने पर जब उसका आप एक्सपेंशन करोगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो वो रहेगा
लेकिन क्या रहेगा, उस डिटर्मिनेंट का साइन जो वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। अब थर्ड बाई थर्ड जो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। देखिए मैं इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आपको इस डिटर्मिनेंट के जितने भी एक्सपेंशन करने हैं वो आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, सेकंड वाली के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, थर्ड वाली के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आपको डिटर्मिनेंट के जो साइन है वो अच्छे से आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है डियर स्टूडेंट? A11। अब इस A11 का आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? A22 इंटू A33, फिर माइनस का साइन, फिर A23 इंटू A32, फिर माइनस। अब ध्यान रखना जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसका साइन हमेशा माइनस का होता है। इनके साइन में लिख देता हूं, इनके जो साइन होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होते हैं इसके। ठीक है, इसी टाइप से फर्स्ट वाली के 2x2 ऑर्डर वाली के होते हैं, पहली का पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। फिर इसका करेंगे अपन A12 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो A12 की रो और कॉलम को डिलीट कर दो। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? ध्यान दो, A12 की जो रो है ये रही, ये कॉलम रहा, इसको डिलीट कर दिया तो क्या बचा? A21 इंटू A33, फिर माइनस A23 इंटू A31, फिर प्लस, फिर क्या रहेगा? प्लस। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब थर्ड रो जो है उसके रेस्पेक्ट, फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे A13, तो A13 की रो और कॉलम को डिलीट कर दो। क्या रहा? A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। क्लियर? तो ये था डियर स्टूडेंट आपके पास जो 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट अपन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 3 4 2 2 5 और 3। इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स को आपको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करूंगा 1 2 0 3 4 2 2 5 और 3। मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं, ऑन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1। ठीक है, R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? मोड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, फिर माइनस 2 रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, फिर प्लस 0 रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 5 3 जा 15 माइनस 2 4 जा 8। सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 1 इंटू 12 माइनस 10 2 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 4 5 प्लस 0 इंटू 15 माइनस 8 7। सोल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 2 माइनस 5 2 जा 10 और प्लस का 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा? तो ये था डियर स्टूडेंट एक्सपेंशन ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट विद रेस्पेक्ट टू R1। ठीक है ना, तो ये था बेसिकली जो इसका नॉलेज होता है डिटर्मिनेंट का, वो आपको मैंने बताया। ठीक है ना, अब आप इसको नोट कीजिए।
4.1 एक्सरसाइज है। देखो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आपको दो बातें डिटर्मिनेंट की बता देता हूं कि डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है वो 6 तरीकों से आप कर सकते हो। 3 तो रो के रेस्पेक्ट में R1, R2 और R3, तीनों में से किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, और 3 ही एक्सपेंशन इसके कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। C1, C2 एंड C3 के रेस्पेक्ट में आप इनका एक्सपेंशन कर सकते हो। और एक्सपेंशन करने पर इन 6 तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपनाओगे तो एवरी टाइम जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेकंड बात यह है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप इजी वे में करना चाहते हो तो सबसे पहले आप देखो कि कौन सी रो कौन सी कॉलम में मैक्सिमम जीरो है। तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस रो के या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करोगे तो वो इजी रहेगा। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पोर्शन है वो करते हैं। आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है एक्स माइनस 1 और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है एक्स प्लस 1। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें आपको कह रहा है बेटा इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये तो आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको गिवन है, तो आप इसका एक्सपेंशन करो ऑन एक्सपेंशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन इनका क्योंकि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसका एक्सपेंशन कर लिया हमने। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि दोनों पोर्शन में कॉमन है एक्स प्लस 1। यहां इनसाइड में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस वाले पोर्शन में रिमाइंडर में क्या रहा, माइनस एक्स माइनस 1। ये रहेगा। सोल्व करेंगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का 1। यह आया डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। ये इसका एक्सपेंशन आ गया। तो जब भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो उसका एक्सपेंशन आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। तो ये इसका सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, फिर एक बार प्लस 1 कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब वैल्यू इसमें कोई टर्म कैंसिल हो रहा, प्लस का 2x सर माइनस का 2x कैंसिल, तो क्या है बेटा एक्स क्यूब देखो ये रहा, और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, ये इसका सॉल्यूशन था।
क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें सो दैट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको शो करना है। इसके सॉल्यूशंस में क्या गिवन है वो देखिए आप। सॉल्यूशंस में जो आपको गिवन है, गिवन ये है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, गिवन दैट मैट्रिक्स आपको गिवन है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपको गिवन है, जिसके एलिमेंट है 101 101 012 और 004। ये डियर स्टूडेंट 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको गिवन है और इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको प्रूव जो करना है वो पोर्शन बनाना है। देखो यहां पर क्या कर रहा है, मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 3 इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू 101012004। तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30303 3 टू 6 004 3 जा 12। ये लो, अब ये हमने जो इसका एलएचएस पोर्शन था उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां लिख देना ऑन एक्सपेंशंस। तो मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, रो और कॉलम को डिलीट कर दो। भाई फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, और मैंने आपको इजी वे में इसका कैलकुलेशन करना है। क्या कहा था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम 0 होते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप करो। तो मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं भाई, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर दूं क्या, या आप थर्ड रो के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 12 3 जा 36 माइनस 0 इंटू 6 0, फिर ये आ जाएगा -0 और ये आ जाएगा +0, क्योंकि इनमें डायरेक्ट लिख देना आप, ठीक है ना। तो क्या आएगा 3 इंटू 36 इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 9 भी लिख सकते हो, 27 इंटू 9, ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3। बट यहां पर ध्यान दीजिए, आपको एक काम और करना है डियर स्टूडेंट, आपके पास जो ए मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लो। यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका भी वही फर्स्ट जो कॉलम उसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर दो, 1 इंटू रो और कॉलम को डिलीट कर दो, कितना आएगा भाई, यहां से कितना आएगा 4 -0, ठीक है, और फिर -0 और फिर प्लस का 0। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, और ये जो था आपके पास ये जो था डियर स्टूडेंट, ये क्या था हमारे पास, ध्यान दो, इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। 36 को अपन ने लिख दिया 9 इंटू 4, तो आप लिखो 27 इंटू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, शो करना था, हैंस प्रूव। क्लियर, नोट कीजिए इसे। इसी
8 में आपको गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट आपको गिवन है x टू 18x इज इक्वल टू आपको गिवन है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स 6 टू 18 एंड 6, ये गिवन है 6 टू 18 और 6। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में आता है आपके। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, जैसा मैंने आपको मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट में बताया था कि 2 इक्वल मैट्रिक्स होती हैं, तो वहां x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंपेयरिंग करके, एलिमेंट्स की कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं हमारे पास क्या आता है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे उसमें क्या करते थे अपन, x इज इक्वल टू 6 है तो x का वैल्यू निकाल ली, या इक्वेशन बनती थी, इक्वेशन को सोल्व करके अपन x का वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहां क्या करना डियर स्टूडेंट, ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, बहुत बार गलती होती है, मिस्टेक होती है। क्या करते हैं अधिकतर स्टूडेंट, इसको मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट की तरह सोल्व कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आप ध्यान देना, मैट्रिक्स क्या है, अपने आप में एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, और ये क्या अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एलिमेंट्स की। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी निकालते हैं तो अपन एक्सपेंशन करते हैं, डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन करोगे और मैट्रिक्स में आप कंपेयरिंग कर सकते हो। तो आप एक्सपेंशन करोगे यहां पर, ऑन एक्सपेंशन, तो देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 36 माइनस कितना आएगा 36, तो प्लस 36 टू माइनस 36 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 6। तो ये वैल्यू आ गया इसका। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन है इसका करेक्ट, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपको डिटरमाइनेंट की डेफिनेशन बताई, इसके कंसेप्ट बताए, आपको एक्सपेंशन बताया, 2/2 ऑर्डर का कैसे एक्सपेंशन करेंगे, 3/3 जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमाइनेंट कैसे फाइंड करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए मैंने। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे जो वीडियो हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।